ये कहानी है एंडी डुफ्रेन की, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर होता है। कहानी स्टार्ट होता है एंडी की बीवी और उसके लवर की मौत से, जिसका कन्विक्ट एंडी को ठहराया जाता है और उसे 2 उम्र कैद की सज़ा होती है और उसको शोशंक नामक जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जेल में कुछ दिनों तक वो किसी से बात नहीं करता है, बहुत गुमसुम रहता है। फिर एक दिन एंडी रेड से बात करता है। रेड जेल के अंदर एक कैदी होता है जो जेल के अंदर सामान सप्लाई करता है और एंडी उसको रॉक हैमर और हीरोइन का पोस्टर लाने को बोलता है। रेड तैयार हो जाता है, मगर रेड सिस्टर यानी बॉब और उसके साथियों के बारे में बताता है। एंडी बोलता है कि मैं उसे बता दूंगा, मैं गे नहीं हूँ। तो रेड बोलता है, अरे वो लोग हैवान है। इसी बीच एक दिन एंडी बॉब के हाथ लग जाता है और उसे पकड़कर उसके साथ डिंग डोंग करता है। बॉब को जब भी मौका मिलता है एंडी के साथ ज़बरदस्ती डिंग डोंग करता है, जिससे एंडी के बॉडी पर निशान हो जाता है और उसके बॉडी पर अक्सर घाव दिखता है। इन घटनाओं से एंडी टूट जाता है। एक छत के मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी को भी लिया जाता है। यहाँ कैप्टन हेडली होता है जो इसका इंचार्ज होता है, जो परेशान होकर अपने कॉलीग को बताता है, मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। तभी एंडी कैप्टन के पास आता है और पूछता है, क्या तुम अपने बीवी पे विश्वास करते हो? ये बात सुन के कैप्टन एंडी का कॉलर पकड़ लेता है। फिर एंडी उसको बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार अपनी बीवी को 60,000 तक का गिफ्ट कर सकता है और वो भी टैक्स फ्री। मैं तुम्हारा काम ये कर दूंगा, इसके बदले में तुमको 3-3 बियर पिला देना। और ऐसा ही होता है। अगले सीन में बॉब एंडी को पकड़ लेता है और इसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है और बुरी तरह पीटता है। ये बात जेलर को पता चलता है और बॉब का वो हाल करता है कि वो कभी चल नहीं पाता है। अगले सीन में जेलर इंस्पेक्शन के लिए आता है और एंडी का बाइबल लेके सवाल जवाब करता है और पूछता है कि फेवरेट लाइन बताओ। एंडी बताता है, हमेशा चौकन्ना रहो, उसकी नज़र सब पे है, वो कभी भी आ सकता है। दरअसल जेलर एंडी को परखना चाहता था, इसलिए उसे अपना ऑफिस बुलाता है और उसे लाइब्रेरियन बना देता है, जहां उसका मुलाकात एक पुलिस से होता है। पुलिस अपने बच्चों के लिए एंडी से फंड खुलवाता है। अगले सीन में एंडी जेलर का अकाउंट संभालने लगता है और जेलर का सारा काले धन को छुपाने का उपाय भी लगाता है। अगले सीन में एंडी टॉमी से मिलता है, जो अभी अभी जेल में आया रहता है। इसी दौरान टॉमी एंडी को बताता है कि दूसरे जेल में उसे एक बंदा मिला था जिसने एक बैंकर की वाइफ और उसके लवर को मार दिया था और इसके जुर्म में उसके पति को कातिल मान लिया गया था। ये बात सुनते ही एंडी जेलर के पास जाता है और सारा बात बोलता है, मगर जेलर उसे ये मौका नहीं देता है और उल्टा उसे काल कोठरी में डाल देता है। अगले सीन में जेलर टॉमी को बुलाता है और पूछता है, जो बात तुमने एंडी को बताया है क्या वो सही है? टॉमी बोलता है, हाँ सर, 100% सही है। इसके बाद जेलर टॉमी को मरवा देता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जेलर का काले कारनामाओं का सच बाहर न आ जाए। इसी बीच एंडी को काल कोठरी से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और बोलता है, जब तुम जेल से छूट जाओगे तो मेरे पास आना। अगले सीन में एंडी जेलर का कपड़ा साफ कर रहा होता है और सू को पॉलिश भी करता है। इसके बाद एंडी अपने शेल में चला जाता है। वहीं रेड आज रात को बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक है कि एंडी अपना जान दे सकता है। सुबह जब शेल खुलता है तो एंडी शेल से बाहर नहीं निकलता है और जब गार्ड सेल के अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है। वहीं जेलर को दिखाया जाता है जो अपने शू पहनने के लिए निकालता है, मगर उस बॉक्स में उसको वो शू नहीं मिलता है बल्कि एंडी का जूता मिलता है। और तभी सायरन बजता है। यह सायरन होता है किसी के भाग जाने का। जेलर एंडी के शेल में जाता है। रेड को भी बुलाया जाता है। जेलर रेड से पूछता है, एंडी कहाँ है? तो रेड बोलता है, मुझे नहीं मालूम। इस पे जेलर को गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या वह भूत था जो रातों रात गायब हो गया और ये कंकड़ पत्थर और ये तस्वीर छोड़ गया है? जेलर वही पत्थर को लेकर सबके तरफ फेंकने लगता है और तभी एक पत्थर तस्वीर पर भी मारता है और तभी पत्थर तस्वीर में छेद कर देता है। तब जेलर उसके अंदर हाथ डालता है और देखता है एंडी ने तो सुरंग बना रखा है, जिसे देख सब चकित हो जाता है क्योंकि ये दीवार बहुत मोटी होती है। बिना मशीन के
इस पे सुरंग बनाना इम्पॉसिबल होता है, पर एंडी इसे पॉसिबल कर यहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद सारे गार्ड उस तरफ जाता है जहाँ से एंडी फरार हुआ रहता है। वहाँ पे उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, साबुन, कंघी और एक हथौड़ी जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगाई थी मिलती है। वही हैमर होती है जिससे पिछले 20 सालों से यहाँ पे सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी कचरा निकलता था वो अपने पॉकेट में रख के ग्राउंड में फैला देता था। आखिरी बार एंडी ने जब जेलर के लिए काम किया था तो वो जेलर के काम का सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है और उसके पास बाइबल होती है जो जेलर के तिजोरी में रख देता है। जेलर को इस बात का भनक तक नहीं लगता है और एंडी उसके कपड़े और जूते भी पहन लेता है जो जेलर ने उसको साफ करने के लिए दिए थे। रात को जैसे ही सारा लाइट बंद होता है, एंडी सुरंग से बाहर निकलता है और गटर के पाइप को तोड़कर उसके अंदर रेंग कर बाहर निकलता है और वो उस जेल से भाग जाता है जहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया है। अगले सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ पे जेलर का सारा काला धन होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पे होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल जेल से एंडी उस आदमी के सिग्नेचर करता है। साथ ही उस आदमी का एंडी के पास सारा डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए एंडी बैंक में जाकर सारे रुपए निकाल लेता है जो कि 3 मिलियन USD होता है। एंडी के पास जेलर के सारे काले कारनामाओं के डॉक्यूमेंट होता है जो वो प्रेस को भेज देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है और जब जेलर तिजोरी खोलता है तो वो उसमें उसका डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है बल्कि बाइबल होता है। बाइबल के पहले पेज में लिखा होता है, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। जब जेलर पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पे हैमर का खांचा बना हुआ होता है। इसी खांचे में एंडी हैमर छुपाता था। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है, पर इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, ससुरा अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी का दोस्त रेड भी जेल से छूट जाता है और उसे एक नौकरी दिया जाता है, पर वो बाहर की दुनिया में रेड का दिल नहीं लगता है क्योंकि उसने अपने जीवन के 40 साल जेल में गुजारा होता है। मगर अब रेड अपना जान देना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि एंडी ने उसे एक एड्रेस दिया था और जेल से छूटने के बाद उसे आने को बोला था। और रेड उस बढ़ी हुई घास के मैदान में जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, साथ ही पत्थरों की दीवार भी होता है। उस दीवार पर एक काला पत्थर होता है। जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। लेटर में लिखा होता है, तुम्हें जो मैंने जेल में एड्रेस बताया था तुमको वहीं आना है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके आगे एंडी लिखता है, उम्मीद अच्छी चीज़ है, बल्कि सबसे अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ कभी नहीं मिटती। इसके बाद रेड उस जगह पहुँच जाता है। जब वो समंदर किनारे जाता है तब वो देखता है एंडी नाव में बैठकर नाव को ठीक कर रहा होता है जो कि एंडी का सपना होता है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। इस मूवी को IMDb पे 9.2 रेटिंग मिला है।